बाजी के टोटकों में आप सबका वेलकम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाती है, कैसे हो सकती है। 2023 में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती भी है या नहीं। आजकल आप जिस किसी से भी पूछ लें कि आपके बच्चे कैसे पैदा हुए हैं, नॉर्मल तरीके से तो कोई भी नहीं बताएगा। सभी ऑपरेशन का ही नाम लेते हैं। सब बच्चे आजकल ऑपरेशन से ही पैदा हो रहे हैं। गोया आज के दौर में नॉर्मल बच्चे पैदा होना किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी खुराकें ऐसी हैं। बच्चियां जो के मतलब के पहली दफ़ा माँ बनती हैं तो उनमें इतनी हिम्मत हौसला ताकत नहीं होती, वो सब्र नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। ज़रा सी तकलीफ़ें आती हैं तो शोर मचा देती हैं कि हमें नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं करना, हम ये दर्दें सहल नहीं कर सकती, हमें ऑपरेशन ही कर दिया जाए हमारा जल्दी से। तो फिर डॉक्टर भी उनके साथ इतना मतलब कि नहीं कोऑपरेट करती और वो भी जान छुड़ाती हैं कि कैसे हम इस मरीज़ को समझाएं, कैसे संभालें। अब ये बच्ची तो नहीं है तो इतना ये शोर कर रही है, सारा हॉस्पिटल इसने सर पे उठा रखा है, तो फिर वो भी मजबूर होकर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। इसलिए मेरी जो तमाम बहनें जो इस वीडियो को सुन रही हैं, जो कि पहली दफ़ा माँ बनने वाली हैं या दूसरी दफ़ा माँ बनने वाली हैं या तीसरी दफ़ा माँ बनने वाली हैं, जिसका एक दफ़ा ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाकी सारे बच्चे भी ऑपरेशन से ही होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ऑपरेशन से आप 3 या 4 बच्चे ही पैदा कर सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी से आप जितने मर्जी चाहें बच्चे पैदा कर लें। तो इसका कोई भी इशू नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी से। ऑपरेशन से जो आप खुद समझदार हैं, ऑपरेशन है किया जाता है तो अब कपड़ा ही कोई ले लें, उसको आप एक दफ़ा फाड़ें, उसको सिलाई कर दें तो वो फिर भी डिसेंट तरीके से सिलाई हो जाएगा। आप उसको फिर उधर से ही फाड़ें, फिर उसको सिलाई करें, फिर वो इतने अच्छे तरीके से सिलाई नहीं होगा। आपने फिर तीसरी दफ़ा फिर उसको उधर से ही फाड़ना है, उधर से कट करना है, उधर से कट करके आपने फिर उसको सिलाई करना है। तो आपको खुद समझ आ जाएगी। यही सारा प्रोसीजर औरत के साथ होता है, जिसकी वजह से औरत का जो जिस्म है खद्दा हो जाता है, वो किसी काबिल नहीं रहता, उसको 100 बीमारियां लग जाती हैं, उसको कमर का मसला हो जाता है और उसके और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। इसलिए जो है ना, बच्चा नॉर्मल पैदा करना आज के दौर में कैसे मुमकिन है। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी को आपने एक फोड़ा नहीं समझ लेना कि बस ये हमारे पेट पे जी फोड़ा या फिंसी निकल आई है, बस इसको हमने ऐसे सजा के रखना है। आप जब प्रेग्नेंट हो तो आपने ये भूल ही जाना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपने याद ही नहीं रखना कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपने हर काम घर का भाग भाग के करना है। अगर आपकी नंद, आपकी जिठानी, आपकी सास कोई काम कर रही हैं तो आपने उनके हाथों से वो काम ले लेना है। वो आपने काम खुद अपने प्यारे और मुबारक हाथों से सर अंजाम देना है। आपने समझना है कि आप प्रेग्नेंट हैं ही नहीं। जब आप खुद को समझ लेते हैं कि हाँ, हर काम में आपकी प्रेगनेंसी आ जाती है, कि हर बात पे है आप कहते हैं कि हाँ मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं झाड़ू लगाऊं भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं पोछा लगाऊं भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। भाई प्रेग्नेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप बस बेड पे रेस्ट करने के लिए लेट जाएं। जितना आप चले फिरेंगे उतना ही बच्चा आपका भी एक्टिव रहेगा, उतना ही बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है ये सब कुछ, और अल्लाह ताला फिर आसानियां पैदा फरमा देते हैं और बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है। पिछले दौर में जो माएँ होती थी वो आखिरी दिन तक काम करती रहती थी, घर का इतना ज़्यादा काम करती थी कि सुबह को उन्होंने सारा घर का काम करना। उनके सेन होते थे वो भी कच्चे होते थे, लेपा लपाई करती थी सारी घर की, तंदूर पे रोटियां लगाती थी और शाम को जब देखो तो वो बच्चा पैदा करके बैठी होती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो 9 महीने तो ऐसे ही समझ लेती हैं कि हमारे जो पेट पे फोड़ा निकल आया हुआ है, हमने जो अगर कोई काम कर लिया तो ये बस फोड़ा फिस जाएगा। अगर हमने बस नीचे बैठ के कोई काम कर लिया या पोछा लगा लिया तो पता नहीं ये जो हमारे पेट में हवा भरी हुई है ये तो खारिज हो जाएगी, निकल जाएगी, जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरी प्यारी बहनों, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने हर काम को खूबसूरती से सर अंजाम देना है। आज के दौर में भी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। हमको अपने खुद को उस माहौल के मुताबिक ढालें तो सही। हमको खुद को तो एक्टिव तो कर नहीं सकते, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। अगर हम 9 महीने बिस्तर पर लेट कर गुजारेंगे तो फिर बाद में हमारी भी हिम्मत ताकत जवाब दे चुकी होगी, जरा सी दर्द भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, फिर बच्चा नॉर्मल पैदा होता ही नहीं है। आपने जो है ना, जब आपको पता चलता है कि आप मतलब कि प्रेग्नेंट हैं तो आपने तब से ही एक्टिव हो जाना है। इस खुशी में आपने भाग भाग के सारे घर के काम करें। मैं आपसे गारंटी से मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका जो है ना नॉर्मल डिलीवरी होगी। कैसे नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपने सुबह को आधा घंटा वॉक पे लाजमी जाना है। तो मतलब कि देखे भी रहा आप, इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे।
तो खुद को 9 महीने ऐसे एक्टिव रखें, भूल जाएँ कि आप क माँ बनने वाली हैं भी या नहीं। तो ना ही आपने ज़्यादा सोचना है कि बच्चा कब आएगा, किस तारीख को आएगा, मुझे कौन-सा महीना लग गया है, ये वो, कुछ भी नहीं सोचना आपने। बस आपको ऐसे अचानक दर्दें स्टार्ट होंगी, हल्की-हल्की दर्दें स्टार्ट होंगी, इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपकी दर्दों को तेज़ कर दिया जाएगा। तो फिर आपको मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने कोई अगर कोई गलत बात कह दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी माज़रत करती हूँ आपसे, तो कोई मैंने सख्त बात कह दी हो। इस 2023 के साल में जो भी मेरी प्यारी-प्यारी बहनें बच्चा पैदा करने के मराहिल से गुज़र रही हैं या इस महीने या कुछ महीनों तक उनका बेबी पैदा हो जाएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब प्यारी-प्यारी बहनों को नॉर्मल डिलीवरी ही से बच्चा पैदा हो उनका। अल्लाह ताला उनके बच्चे को लंबी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप प्यारी-प्यारी बहनों मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। इससे मुझे बहुत ही हौसला अफ़ज़ाई होती है और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जी तो दो प्यारी-प्यारी बहनों, हम मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। इसके लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।